नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वो दूसरों को तो मौत देता है पर खुद की मौत को छलावा बनाकर रखा हुआ है। मंगलवार को एक बार फिर खबर आई कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी और आईएसआईएस का सुप्रीम कमांडर अबू बकर अल बगदादी एक हवाई हमले में मारा गया। लेकिन बगदादी की मौत की खबर की पुष्टि करने के लिए न तो इराक और सीरिया में अमेरिका की अगुवाई में लड़ रही गठबंधन सेना सामने आई, न ही कोई और देश। वैसे आपको बता दूं कि पिछले 2 साल में बगदादी की ये चौथी मौत है। 9 जून गुरुवार, रक्का, सीरिया। यह है उत्तरी सीरिया का शहर रक्का। वो रक्का जिसके एक बड़े हिस्से पर आईएसआईएस का कब्जा है। नौ जून की शाम को अमेरिका की अगुवाई वाली गठजोड़ सेना को खबर मिलती है कि आईएसआईएस का सरगना अबू बकर अल बगदादी कुछ दूसरे बड़े कमांडरों के साथ कारों के काफिले में छुपकर सीरिया से रक्का जा रहा है। रक्का में आईएसआईएस की एक अहम मीटिंग होने वाली थी। खबर मिलते ही गठजोड़ सेना फौरन अलर्ट हो जाती है। सैटेलाइट की मदद से रक्का की तस्वीरें हासिल की जाती हैं और फिर मुखबिर की खबर की तस्दीक होते ही ठीक उस जगह पर आसमान से बम बरसाया जाता है जहां से बगदादी की कारों का काफिला गुजरने की बात कही गई थी। निशाना सटीक था। हमले में एक साथ कई कार निशाने पर आ जाते हैं, मगर हमला आसमान से हुआ था और जिस जगह पर हमला हुआ वहां जमीन पर कोई फौज नहीं थी। यानी हमले के बाद यह देखने वाला कोई नहीं था कि जिन कारों को निशाना बनाया गया उनमें कौन कौन लोग थे, कौन कौन मारे गए और कौन कौन बच गए। बारह जून रविवार, हवाई हमले के 3 दिन बाद। हमले के 3 दिन बाद अचानक खबर आती है कि 9 जून के हवाई हमले में आईएसआईएस का सबसे बड़ा सरगना यानी बगदादी मारा गया। यह खबर कहीं और से नहीं बल्कि आईएसआईएस से ही जुड़ी न्यूज एजेंसी अल अमाक के हवाले से आती है। एजेंसी ने दावा किया कि हवाई हमले के बाद रविवार को जख्मी बगदादी ने दम तोड़ दिया है। अल अमाक के इस दावे के बाद सोमवार को ईरान और तुर्की की मीडिया भी बगदादी की मौत का दावा कर बैठी। यहां तक कि इराकी मीडिया भी पहली बार सोमवार को हवाई हमले की पुष्टि करती है। मगर इराकी मीडिया का कहना था कि हमले में बगदादी सिर्फ घायल हुआ है, न कि मारा गया है। इराकी समाचार चैनल अल सुमारिया टीवी ने इराक के निनवेह प्रांत के स्थानीय सूत्रों के हवाले से कहा है कि बगदादी और उसके कुछ साथी गुरुवार को गठबंधन की बमबारी में घायल हो गए। जिस जगह हमला हुआ वो इराक और सीरिया की सीमा के करीब और निनवेह से 65 किलोमीटर दूर पश्चिम में है। अब सवाल यह है कि ऐसे में खुद आईएसआईएस की न्यूज एजेंसी अपने सरगना के मारे जाने का दावा क्यों कर रही है, जबकि इराक समेत खुद अमेरिका की अगुवाई वाली गठजोड़ सेना तक इस मुद्दे पर पूरी तरह खामोश है। यहां तक कि अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया भी बगदादी की मौत को लेकर चुप्पी साधे है। तो क्या सचमुच बगदादी मारा गया है या फिर मौत का ये एक और छलावा है? अब सवाल यह है कि दुनिया का सबसे खौफनाक आतंकवादी, सैकड़ों बेगुनाहों का कातिल, सबसे वहशियाना मौत बांटने वाला शख्स, इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन, अमेरिका समेत कई देशों का मोस्ट वांटेड, 175 करोड़ का सबसे बड़ा इनामी आतंकवादी और आईएसआईएस का चीफ और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों का खलीफा अबू बकर अल बगदादी क्या सचमुच मारा गया है या फिर यह उसकी मौत का एक और छलावा है?
बगदादी की मौत पर इतनी आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले 2 साल में ये उसकी चौथी मौत है। आज तक ब्यूरो। जो कल तक अपनी सनक की बदौलत पूरी दुनिया में मौत बांटता घूम रहा था, बेगुनाहों के सिर कलम कर रहा था, वही बगदादी खुद मारा जाए तो जाहिर है हर एक का चौंकना और मौत का पूरा सच जानना जरूरी हो जाता है। मगर बगदादी के साथ ऐसा पहली बार नहीं है। 2014 से 2015 के बीच भी वो 3 बार मर चुका था, मगर फिर हर बार उसके जिंदा होने का सबूत सामने आता जाता। इस्लामी हुकूमत कायम करने के नाम पर दुनिया भर में मौत और दहशत का तांडव मचाने वाले इस दौर के सबसे खौफनाक आतंकवादी और ISIS के चीफ अबू बकर अल बगदादी 2 साल में ये चौथी मौत है। छह सितंबर 2014 बगदादी की पहली मौत। यही वो तारीख थी जब बगदादी की पहली मौत हुई थी। ये वो वक्त था जब एक ब्रिटिश पत्रकार का गला काटने की तस्वीरें कैमरे पर रिकॉर्ड कर बगदादी ने पूरी दुनिया को दिखाया था। तब पहली बार ISIS का जालिम चेहरा जमाने ने देखा था। इसी के बाद एक हवाई हमले में बगदादी के पहले घायल होने और फिर मारे जाने की खबर आई। मगर इस खबर के सामने आने के करीब महीने भर बाद 13 नवंबर 2014 को बगदादी का ऑडियो सामने आ गया और उसने खुद की मौत को झुठला दिया। 27 अप्रैल 2015 बगदादी की दूसरी मौत। पहली मौत के करीब 6 महीने बाद बगदादी की दूसरी मौत की खबर सीरिया के गोलन हाइट्स इलाके से आई। इस बार भी बगदादी के पहले गठजोड़ सेना के हवाई हमले में घायल होने की खबर आई। फिर रेडियो ईरान ने दावा किया कि घायल होने के करीब महीने भर बाद 27 अप्रैल को सीरिया के गोलन हाइट्स इलाके में एक इजरायली अस्पताल में बगदादी की मौत हो गई। रेडियो ईरान के अलावा 2 इराकी न्यूज एजेंसियां अलगात प्रेस और अल युम अल तामेन का भी यही दावा था। मगर करीब 3 महीने बाद जुलाई 2015 में बगदादी के जिंदा होने का सबूत फिर से सामने आ गया। 12 अक्टूबर 2015 बगदादी की तीसरी मौत। खबर आई कि अमेरिका की अगुवाई में ISIS के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली सेना के हवाई हमले में बगदादी बुरी तरह जख्मी हो गए। दावा किया गया कि हमले के वक्त बगदादी अपने कुछ साथियों के साथ इराक और सीरिया बॉर्डर के नजदीक एक गुमनाम ठिकाने पर जा रहा था। अब की पहली मर्तबा ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने इस खबर की तस्दीक भी की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ISIS के काफिले पर हुए इस हवाई हमले में बगदादी जहां जख्मी हुआ था, वहीं उसके 3 साथी मारे गए थे। और यह हमला तब हुआ जब बगदादी इराक के अलबाज इलाके से गुजर रहा था। इराक का ये इलाका सीरिया बॉर्डर से सटा हुआ है। मगर महीने भर के अंदर ही बगदादी की इस तीसरी मौत की खबर भी झूठी निकली और अब बगदादी की चौथी मौत की खबर आ गई है। अब देखना यह है कि खुद की मौत या खुद के जिंदा होने का सबूत देने बगदादी कब सामने आता है भी या नहीं। आज तक ब्यूरो। ये बगदादी और उसके आतंकवादी संगठन ISIS की जालिमाना हरकतें ही हैं कि शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता है जब ISIS का जिक्र ना होता हो। पर सवाल यह है कि आखिर ये IS या ISIS है क्या, कहां से आया, क्यों आया, किसकी वजह से आया और इसे कौन लाया। तो आइए अब जानते हैं बगदादी और उसके ISIS के जन्म से लेकर
इसे जन्म देने वाले और फिर उसे पालने पोसने वाले तमाम लोगों के बारे में। तो 2011 इराक। एक लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका इराक को सद्दाम हुसैन के चंगुल से आजाद करा चुका था, पर इस आजादी को हासिल करने के दौरान इराक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और उसी बर्बाद इराक से 2011 तक अमेरिका अपनी सारी सेना को वापस बुला लेता है। अमेरिकी सेना के इराक छोड़ते ही बहुत से छोटे मोटे गुट अब अपनी ताकत की लड़ाई शुरू कर देते हैं। उन्हीं में से एक गुट का नेता था अबू बकर अल बगदादी, अल कायदा इराक का चीफ। वो 2006 से ही इराक में अपनी जमीन तैयार करने में लगा था, मगर तब न उसके पास पैसे थे, न कोई मदद और न ही लड़ाके। बगदादी चूंकि खुद स्थानीय था, जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, लिहाजा विदेशियों के इराक छोड़ते ही उसने इराक में अपनी जड़ें नए सिरे से जमाने का फैसला किया। दरअसल अमेरिकी सेना 2011 में जब इराक से लौटी, तब तक वो इराकी सरकार को बर्बाद कर चुकी थी। सद्दाम मारा जा चुका था, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो चुके थे और सबसे बड़ी बात यह कि वो इराक में पावर वैक्यूम यानी खाली सत्ता छोड़ गए थे। मगर संसाधनों की कमी के चलते तब बगदादी ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा था। हालांकि इराक पर कब्जे के लिए तब तक उसने अल कायदा इराक का नाम बदलकर नया नाम जरूर रख लिया था, ISI यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। बगदादी ने सद्दाम हुसैन की सेना के कमांडर और सिपाहियों को अपने साथ मिला लिया था। इसके बाद उसने शुरुआती निशाना पुलिस, मिलिट्री दफ्तर, चेक पॉइंट्स और रिक्रूटिंग स्टेशंस को बनाना शुरू किया। अब तक बगदादी के साथ कई हजार लोग शामिल हो चुके थे, पर फिर भी बगदादी को इराक में वो कामयाबी नहीं मिल रही थी। तो 2009 इराक से मायूस होकर अब बगदादी ने सीरिया का रुख करने का फैसला किया। सीरिया तब गृह युद्ध झेल रहा था। अल कायदा और फ्री सीरियन आर्मी वहां के दो सबसे बड़े गुट थे जो सीरियाई राष्ट्रपति से मोर्चा ले रहे थे। पर पहले 4 साल तक सीरिया में भी बगदादी को कोई खास कामयाबी नहीं मिली। अलबत्ता इस दौरान उसने एक बार फिर से अपने संगठन का नाम बदलकर अब ISIS कर लिया था, यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।